हेलो बच्चों आप लोगों को पवन तूतिका का पहला भाग हमने समझा दिया है, जिसमें आपके 7 पद हो चुके थे। 8वें पद से आपको फिर से बताना था, तो ये रह गया था क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन रहा था, तो उसमें हमने आपके 7 लिए थे पद। अब यहाँ से देखिए 8 से जो बाकी बचे हुए पद हैं उनकी व्याख्या हम आप लोग को समझा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि मैम इसको पूरा कर दीजिए, वो आधा रह गया था। तो देखिए इसमें जो 8 वाला पद है, जैसे हमने आपको पहले वाले पद में सब में बताया था कि राधा जो है वो पवन को यानी हवा को अपना संदेश दे करके कृष्ण के पास भेजती हैं और उसको क्या क्या बताती हैं कि कृष्ण कैसे दिखेंगे और कैसे जानना है रास्ते में कौन कौन मिलेगा, किस प्रकार से तुमको हमारी बातें कृष्ण तक पहुंचानी है, कैसे समझाओगी, ये सब बातें बताती हैं। तो उसी क्रम में देखिए ये जो अगला वाला पद है, इसमें देखिए कहती हैं कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। कहती हैं कि राधा जी हवा से कि यदि तुम्हें खेत में कोई कृषक ललना जो किसान की कोई पुत्री हो और खेत में वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा थकी हुई दिखाई पड़े, तो धीरे धीरे उसके पास में जा कर के उसको स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे ला करके छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। वो जो गर्मी से झुलसी हुई स्त्री है या गर्मी के कारण परेशान स्त्री है, उसी के ऊपर ला करके उस बादल के टुकड़े को उसको गर्मी से राहत प्रदान करना। इस तरह से बताती हैं। आगे देखिए कहती हैं जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। कहते हैं इसके बाद तुम जाते जाते जब तुम मथुरा मथुरा धाम में पहुँचोगी तो उत्सुक हो करके वहाँ की मतलब सुंदरता को देख करके तुम्हारे मन में बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता हो जाएगी। तो न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तो तुम उस नगर की जो सुंदर सी शोभा है उसको देखना और उस पर मोहित होना। तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, और तुम वहाँ पर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके तुम बहुत ही ज़्यादा चकित होगी। आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्क से हैं, जिसके चमकते हुए कलश जो उस मंदिर में लगे हुए हैं या बने हुए हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो दूसरे सूर्य हों। यानी एक तो सूर्य आकाश में चमकता है और दूसरा जो है वो उन मंदिरों में चमक रहा है, तो वो दूसरे सूर्य के समान प्रतीत हो रहे हैं। इसके बाद देखिए आगे बताती हैं देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, और पूजा के समय में मथुरा में जब पूजा हो रही हो तो मंदिरों के बीच में तुम जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, वहाँ पर जो नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे तो उनके जो मधुर स्वर हैं उनकी मुग्धता को बढ़ाना, वहाँ उसकी सुंदरता को या मधुरता को उसके और भी बढ़ा देना। कीवा लेके रुचिर तरुके शब्दकारी फलों की, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अथवा वहाँ पर जो बहुत सारे फल होंगे, अपनी बहुत सारे वृक्ष होंगे, तो अपनी पसंद के किसी भी तरु के शब्द रूपी फलों को लेकर के फल रूपी शब्दों को लेकर के धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध होकर बजाना। धीरे धीरे मधुर ध्वनि से मोहित हो करके तुम उसको बजाना। फिर देखिए आगे बताती हैं तू देखेगी जलद तन को जा वहीं दग्धता हो। अब देखिए इसमें वो बताती हैं जब कृष्ण के पास पहुंच जाना तुम, तो वहाँ पर जा कर के तुम क्या देखोगी कि तुम देखोगी कि जलद तन की जो बादल के समान शरीर वाले श्याम की सुंदरता को तुम बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होकर के तन्मय होकर के तुम देखोगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और जब तुम उनको देखोगी तो उनके सुंदर से जो नेत्र हैं वो बहुत ही ज़्यादा उत्कीर्णकारी होंगे। ज्योति जो उनकी आँखों की जो प्रकाश निकल रहा होगा वो बहुत ही ज़्यादा उत्कीर्णकारी होगा, यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उनके नेत्र से रोशनी निकल रही होगी। मुद्रा होगी वर्ष वदन की मूर्ति किसी सौम्यता की, और उनकी जो मुद्रा होगी यानी उनके खड़े होने का जो तरीका होगा
वो वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता, ऐसे लगेगा कि जैसे कोई सौम्य सी मूर्ति कोई खड़ी हो। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके जो सीधे साधे वचन होंगे यानी उनकी जो भाषा होगी वो ऐसा लगेगा कि जैसे वो अमृत के द्वारा सींचे गए होंगे, अर्थात इतने मधुर उनकी वाणी होगी कि लगेगा कि जैसे अमृत के द्वारा वो सींचे गए हों। इसके बाद देखिए आगे है 12th नंबर। इसमें देखिए क्या बताती हैं कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है। कहती हैं कि जो उनके शरीर की श्यामलता है, जिस प्रकार से मतलब वो सांवले हैं, ऐसा लगता है कि कोई नीले रंग का कमल खिला हुआ हो, अर्थात उनका शरीर जो है वो सांवला था, इसलिए यहाँ पर नीला कमल बताया गया है कि उनका शरीर जो है वो नीले खिले हुए कमल के समान श्यामल है। और पीला प्यारा वसन कटिवे पहनते हैं फबीला, और जो कमर में वो पीले रंग का पीताम्बर पहनते हैं या वस्त्र पहनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर फबता है यानी सुंदर लगता है। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके मुख के आसपास जो काली काली लटें थी, उसकी वो मुख के आसपास जो लटकी हुई थी तो उसकी कांति को है बढ़ाती, मुख की सुंदरता को और भी अधिक वो बढ़ा रही हैं। जो लटें उनके मुख के चारों ओर लटकी हुई हैं उनके मुख की सुंदरता को और भी बढ़ा रही हैं। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और जो उन्होंने सुगंधित वस्त्र धारण कर रखे हैं उनके माध्यम से ऐसा लगता है कि जैसे उनका नया जो शरीर है उसकी प्रभा यानी उस शरीर से रोशनी सी निकलती हुई प्रतीत होती है। उनके सुंदर सुगंधित पुष्प वाले नए शरीर से ज्योति सी निकलती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद अगला देखिए, सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। अब बताती हैं राधा हवा से कि कृष्ण का जो शरीर है वो कैसा होगा, कि ऐसा लगता है कि जैसे पूरा शरीर उनका बहुत ही ज़्यादा दिव्य यानी अलौकिक और सौंदर्यशाली, बहुत ही अलौकिक और सुंदर है, और ऐसा लगता है कि पूरा शरीर उनका सकल बपु पूरा शरीर उनका सांचे में ढाला गया हो। सत पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे सुंदर पुष्पों की जो सुगंध है वो उनकी प्राण संपोषिका है, ऐसे यानी प्राण वाहिका है जिसके माध्यम से प्राण जो है वो चलते हैं। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, और उनके जो दोनों कंधे हैं वो किसी जो है बलिष्ठ जो बैल होते हैं जैसे, तो बलिष्ठ बैल के समान उनके दो उठे उठे कंधे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सजीले हैं यानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। मतलब पुरुषों का जो कंधा होता है वो उठा हुआ अच्छा माना जाता है, तो इसीलिए किसी बलिष्ठ बैल के समान बताया गया है, क्योंकि बैल जो है वो बलिष्ठ माना जाता है। तो कहते हैं कि जो उनके दोनों कंधे हैं वो किसी बैल के समान ही उठे उठे से बहुत ही सुंदर लगते हैं। लंबी बाहें कलव करसी शक्ति की पेटिका हैं, और उनकी जो लंबी लंबी बाहें हैं वो हाथी के सूंड के समान हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो शक्ति की पेटिका, अर्थात इतने शक्तिशाली हैं उनकी दोनों बाहें कि लगता है कि जैसे वो शक्ति की पेटिका हैं। उनकी मतलब उनके हाथी के सूंड के समान उनकी दो बाहें हैं जो कि शक्ति की पेटिका है यानी शक्ति का खजाना है। इसके बाद अगले देखिए, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा। फिर बताती हैं कि और उनके सिर पर जो मुकुट होगा वो राजाओं सा होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में सोने के जो कुंडल पहने होंगे उसकी शोभा होगी यानी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे होंगे। नाना रत्न कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, और उन्होंने जो अपने भुजाओं में बाजूबंद पहन रखे होंगे वो नाना प्रकार के रत्नों से सजे हुए होंगे। मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा, और उनका जो उनकी शंख के समान उनकी जो गर्दन है, कम्बुसा कंठ यानी शंख के समान जो उनकी गर्दन है वो मोती माला से लसित होगी यानी मोती माला से वो सजी हुई होगी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होगी, भरी हुई होगी। लसित यानी भरा हुआ होना, सुंदर होना, वो मोती के माला से उनका गर्दन शंख के समान जो गर्दन है वो पूरी सजी हुई होगी। फिर इसके बाद देखिए बताती हैं हवा को, बताती हैं राधा जी कि
तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। कहती हैं कि हे पवन, मैं समझती हूँ कि क्योंकि तुम्हारे अंदर वाणी नहीं है, तुम बोल नहीं सकती हो, तो तुम्हारे अंदर यह गुण नहीं है कि तुम मेरी व्यथाओं को उनको सुना पाओ। तो तुम क्या करना कि व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। तो ये जो सारा संदेशा है जो उनको बताना है, इसको तुम अपनी बुद्धि से और अपने विचारों से उनको समझा देना, यानी अपनी कोई तरकीब निकालना। युक्ति यानी कोई तरकीब निकालना, और मति अपनी बुद्धि से कोई ऐसी तरकीब निकालना कि तुम हमारी सारी बातें उनको पहुंचा दो। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, बताती हैं किस प्रकार से तुम उनको समझा सकती हो कि यदि मेघ सी कांति वाले यानी बादलों की कांति वाले से जो कृष्ण हैं वो यदि अपने सदन में बैठे यानी अपने घर में बैठे हों, भवन में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो उस भवन में जितने भी चित्र लगे हों उन चित्रों को तुम ध्यान से देखना कि उनमें क्या क्या चित्र लगे हुए हैं, उनके माध्यम और किस चित्र के माध्यम से तुम क्या बता सकती हो। तो अब देखिए आगे बताती हैं वो कि किस तरह से बताना है इनको। कह रही हैं कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, यदि उनके सदन में यानी उनके भवन में कोई ऐसा चित्र लगा हो जिसमें कोई नायिका जो है वो वियोगी कोई नायिका लगी हो, जिसका वियोग हो गया हो, बिछड़ गई हो, यदि कोई ऐसा चित्र मिले तुमको, तो जाके निकट उसकी उसको भाव से यों हिलाना। तो उसके पास में जाके यानी उस चित्र के पास में जाकर के उसको भाव से इस प्रकार से हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे कृष्ण जो है वो चकित होकर के उस चित्र की ओर देखें। आशा है यों सूरत उनको हो सकेगी हमारी। अब बताती हैं कि इस प्रकार से आशा है कि शायद जब वो चित्र हिले जिसमें कोई विरहिणी स्त्री का चित्र बना हो वो हिलेगा, तो शायद कृष्ण का ध्यान उधर की ओर जाए और उनको मेरी याद आ जाए कि हाँ मैं भी मतलब उनके वियोग में इसी तरह से परेशान हूँ। फिर आगे बताती हैं देखिए, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। अब कहती हैं कि यदि इस भवन में कोई ऐसा चित्र लगा हो जिसमें बगीचा बना हुआ हो, और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस बगीचे में जो प्राणी हैं वो सब बहुत ज़्यादा मात्रा में हो और सब बावले होकर के घूम रहे हो, यानी सभी जो हैं पागल के समान उसमें घूम रहे हों। तो कहती हैं कि तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो उस चित्र के पास में जाकर के तुम उसे भी हिला करके देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। कहती हैं कि उन देवात्मा श्री कृष्ण को जो ब्रज के व्याकुल लोग हैं यानी ग्वाल बाल हैं उनकी सुरति कराना। उन प्राणी यानी जो पशु और पक्षी हैं उस वन में घूम रहे होंगे चित्र में, तो उसके जा कर के उसको धीरे से तुम ऐसे हिलाना उसके पास जा कर के, ताकि जो देवात्मा कृष्ण हैं उनको ये याद आ जाए कि ब्रज में भी कुछ ऐसे ग्वाले हैं या वहाँ के लोग हैं जो इन्हीं प्राणियों के समान वन में ऐसे ही घूम रहे हैं, यानी ब्रज में वो ऐसे ही बावले से घूम रहे हैं। इसके बाद देखिए आगे बताती हैं, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो हो पड़ा हो। कहते हैं यदि कोई फूल जो है वो मुरझाया हुआ सा घर में पड़ा हो, गेह यानी घर में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उस फूल को ला करके श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। यों देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। इस प्रकार से कहती हैं राधा हवा को कि हे हवा, इस प्रकार से श्री कृष्ण को तुम ये बता देना कि तुम्हारे वियोग में कोई बाला है, यानी कोई स्त्री है तुम्हारे वियोग में, कोई बालिका है जो कि इसी फूल के समान कुम्हलाई हुई सी है और वो तुम्हारे चरणों को चूमना चाहती है। ये पवन ऐसा करके तुम उनको ये बात समझा सकती हो। आगे देखिए क्या बताती हैं, ये वाला, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों। कहती हैं राधा जी पवन से कि यदि वो प्यारे जो हैं अपनी सुंदर सी उपवन या वाटिका में वहाँ खड़े हों, तो देखिए आगे, यदि कृष्ण अपनी
सुंदर सी बगीचा में यानी सुंदर से उपवन में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना बेड़ उषा कीचकों को। तो वहाँ पर जो बांस के झुरमुट लगे हुए हों, उनके छिद्रों में जा कर के तुम उनको बांसुरी के समान ध्वनित करना। जिस प्रकार से वो बांसुरी बजाते हैं, उसी प्रकार से बांसुरी के समान उन बांस के छिद्रों में जाकर के तुम उनको ध्वनित करना, अर्थात ध्वनि निकालना। यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठ होती। इस प्रकार से श्री कृष्ण को ये याद आएगा, जब तुम बांस के छिद्रों में ध्वनि भर दोगी तो श्री कृष्ण को ये याद आएगा कि कृष्ण में वहाँ ब्रज में भी कुछ ऐसी गोपियाँ हैं जो उनकी बंसी की ध्वनि को सुन करके बहुत ही ज़्यादा उत्कंठित होती थी। ऐसी गोपिकाएं उनकी राह देख रही हैं, तो उनको हो सकता है कि हम सब लोगों की याद आ जाए। इसके बाद देखिए आगे बताती हैं, 20 नंबर है ये। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। कहती हैं कि लाके फूले कमल दल को, यदि कोई कमल दल खिला हुआ हो तो उस फूले से कमल दल को श्याम कृष्ण के सामने ही ला करके थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। जो वहाँ पर जल भरा हो तो उस जल में तुम व्यग्र हो करके यानी व्याकुल हो करके थोड़ा थोड़ा करके उसमें डुबोना, एक ही बार में नहीं डुबो देना। यानी कोई खिला हुआ कमल हो उसको ला करके श्री कृष्ण के पास में पानी जो होगा उस पानी के पास में उसको व्याकुल हो करके थोड़ा थोड़ा करके उसमें डुबोना। यूं देना ऐ भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। इस प्रकार से हे भगनी यानी बहन, हे बहन, ऐसा करके तुम ये बतला देना उनको, ये जतला देना कि एक कमल के समान नेत्रों वाली एक विरह विधुरा है, यानी आपके विरह में व्याकुल एक नायिका है या गोपी है, जो कि अपने नेत्रों को वारी में बोरती है, यानी पानी में हमेशा डुबोती रहती है। कहने का मतलब कि उसकी आंखें हमेशा आंसू से गीली रहती हैं और हमेशा उसमें आंसू बहते रहते हैं। इस प्रकार से तुम कृष्ण को इसके माध्यम से ये बता देना कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये कमल दल पानी में धीरे धीरे करके ऐसे डूब रहा है, बराबर पानी में ही डूबा रहता है, उसी प्रकार से आपके वियोग में एक गोपी है जो कि या राधा है जो कि आपके विरह में अपने नेत्रों को हमेशा जल में डुबोए रहती है, यानी उसकी आंखें हमेशा आंसुओं से भरी रहती हैं, आंसू हमेशा बहते रहते हैं। इसके बाद देखिए अगला है 21। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, औ प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना। आगे बताती हैं कि हे पवन, धीरे धीरे करके खींच करके वहाँ पर कदम्ब का कोई पुष्प लाना, नीप यानी कदम है, कदम का पुष्प कोई लेकर के आना धीरे धीरे खींच के, और प्यारे श्री कृष्ण के चंचल जो नेत्र हैं उन्हीं के सामने उसको डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य असंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। ऐसा करके कृष्ण को ये प्रकट करके दिखला देना कि नित्य उनके प्रेम में मैं किस प्रकार से आशंकित रहती हूँ और किस प्रकार से उन्हें उनके विरह के वश में होकर के मैं नित्य रोमांचित होती रहती हूँ। अर्थात नित्य मेरे मन में कोई ना कोई रोमांच होता रहता है, शायद इसलिए कि आज कृष्ण आएंगे, आज कृष्ण आएंगे, इस प्रकार से मैं नित्य रोमांचित होती रहती हूँ। अब आगे देखिए नेक्स्ट है जो उसमें बताती हैं, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम हो मैं उसी को। अब कहती हैं हवा से कि हे पवन, जिस विटप के नीचे अर्थात जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बैठे हों उसी वृक्ष की बात बता रहे हैं कि उसी कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। कोई उसी वृक्ष का कोई पत्ता कृष्ण के नेत्र के सामने ला करके उसको हिलाना, पास में ला करके। यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कहाँ बजाना। इस प्रकार से कहती हैं कि हे पवन, तुम अपनी चतुराई के माध्यम से अपनी चतुरता दिखाते हुए उनको ये जता देना, विदित करना यानी उनको ये जता देना कि मेरे चिंता जनित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। उनको इसके माध्यम से ये दिखाना कि मेरा जो मन है वो बहुत ही चिंता में रहता है हर समय, और किस प्रकार से मेरा मन जो है वो चिंता में ग्रसित हो करके काँप जाता है। जिस प्रकार से वो पत्ता लहराता हुआ उनकी आंखों के सामने से गिरेगा तो उनको ये एहसास दिला देना
कि मेरा मन भी जो है इसी पत्ते के समान हमेशा चिंता में कांप जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। आगे बताती हैं कि यदि कोई मुरझाई हुई सी लता हो जो कि सूखी जा रही हो और ज़मीन पर पड़ी हुई हो, यानी सूखी हुई कोई लता हो जो ज़मीन में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो कहती हैं कि हे हवा, उस लता को तुम श्याम के सामने ला करके गिराना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। इस प्रकार से तुम ये प्रकट करना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। इस प्रकार से तुम ये प्रकट करना कि आपकी प्रीति से यानी आपकी प्रेम से वंचित हो करके, यानी आपके प्रेम से दूर हो करके मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। उनको ये जता देना कि मैं इसी लता के समान हमेशा रोज़ जो है वो मलिन होती जाती हूँ और सूखती जा रही हूँ। इसी लता के समान मैं भी मुरझाई चली जा रही हूँ और सूखती चली जा रही हूँ। इस प्रकार से ये बता देना। अब आगे देखिए, बताती हैं, कोई पत्ता नवल तरु का जो पीत जो हो रहा हो। यदि कोई नया पेड़ हो, उस पेड़ का कोई पत्ता हो वो पीला होता जा रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। तो उस पत्ते को श्री कृष्ण के आँखों के सामने ला करके धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यों बताना। धीरे धीरे उस पत्ते को संभाल के इस प्रकार से रखना और उन्हें ये जता देना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। उसी प्रकार से इस पत्ते के माध्यम से ये दिखा देना कि प्रोसिता यानी जिसका पति जो है वो परदेश चला जाता है, उस स्त्री को कहते हैं। तो कहती है कि उस पत्ते के माध्यम से तुम ये दिखा देना कि मैं भी, जिसका पति परदेश चला गया हो, ऐसी मैं इसी पत्ते के समान पीली होती जाती हूँ और प्रबल दुख से जी रही हूँ, अर्थात मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा दुख है। इसके बाद देखिए, अगले में बताती हैं कि ये वाला, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना। अब आगे बताती हैं हवा से राधा जी कि इस प्रकार से श्री कृष्ण को मेरी सारी जो व्यथाएं हैं वो सब विदित करा के, अर्थात उनको जता करके, यों प्यारे को विदित करके, इस प्रकार से प्यारे को सारी मेरी व्यथाएं, सारे दुख मेरा, उनको जता करके, उनको बता करके धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना। धीरे धीरे वहाँ से खींच करके या उड़ा करके, वहन करके यानी ले करके आना। धीरे धीरे वहाँ से उनके पाँव की धूलि को ले करके आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे हो व्यथित चित्त का बोध मैं दे सकूंगी। कहती हैं कि यदि तुम थोड़ी सी भी वहाँ से चरण रज नहीं ला के दे सकोगी हमको, तो किस प्रकार से मैं अपने व्यथित जो मेरा चित्त है उसको मैं किस प्रकार से समझा सकूंगी, बोध दे सकूंगी, अर्थात कैसे समझा सकूंगी। यदि तुम जरा सी भी कृष्ण के चरणों की धूलि नहीं ला पाओगी, ला के हमको नहीं दोगी, तो मैं किस प्रकार से अपने व्यथित मन को समझा सकूंगी। आगे देखिए, बताती हैं, ये लास्ट है शायद, इसमें देखिए बताती हैं 26 है ये, पूरी ना होवे यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। अब देखिए इसमें कितना मार्मिक है ये लास्ट वाला। बताती हैं हवा को राधा जी कि हे हवा, यदि तुमसे हमारी ये सभी बातें पूरी ना हो पावे, तुम ये सब ना कर पाना, जितना मैंने बताया है कि ये इसके माध्यम से ये बताना, इसके माध्यम से ये बताना, यदि तुम ये कुछ भी ना कर पाना, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। कहती हैं कि हे हवा, तो तुम मेरी इतनी सी विनती मान लो और चली जाओ, छू के प्यारे कमल पग को और प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल से मैं तुझी को लगाए। देखिए यहाँ पर कह रही हैं कि हे हवा, यदि तुमसे हमारी ये सभी बातें ना मन पाए, ना कर पाओ, तो मेरी विनती केवल इतनी सी तुम मान लो कि यहाँ से चली जाओ और जा कर के श्री कृष्ण के कमल पग की धूल जो है वो थोड़ी सी ला करके हमको दे दो, ताकि मैं उसी धूल को, उसी चरण रज को मैं हृदय में लगा कर, तुझी को मैं हृदय से लगाए जी जाऊंगी, ऐसा सोच करके कि तुम जो है वो गई थी और कृष्ण को स्पर्श करके आई हो, तो मैं तुझी को लगाए, अर्थात मैं तुम्ही को अपने हृदय से लगाए जी जाऊंगी, क्योंकि मुझे
तुझ में ये एहसास रहेगा कि तुम गई थी और कृष्ण के चरण कमल को छू करके तुम आई थी। अब देखिए ये आपका यहाँ पर समाप्त हो गया है। सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे 1 से 2 बार। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप उसको अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि व्याख्या अगर आपकी क्लियर है तो क्वेश्चन कोई भी हो उसका आंसर आप अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, और सभी लोग इसका पहला वाला पार्ट जो है वो देख लेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप वो वाले 7 पद जब देखेंगे और फिर 8वें वाले यहाँ से देखेंगे तो आपका सीक्वेंस बना रहेगा और आपको पूरा का पूरा ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।